भूत। कभी भूत देखा है? नहीं देखा? मैंने देखा हुआ। बताऊं कैसा होता है? आ जाओ। अच्छा, थोड़ा माहौल बनाते हैं। ये हमारे साथ एक नया घर है, इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अंधेरे में, डार्क में इस व्लॉग को शूट किया जाए, थोड़ा हॉरर सीन क्रिएट किया जाए। और वो देखिए, आपको दूर एक रेड कलर का निशान नज़र आ रहा होगा, ये है रेड मून। ये चांद है जो कि आज बिल्कुल ब्लड टाइप का रेड हुआ हुआ है, तो इसे आई थिंक रेड मून कहते हैं। एनीवे, तो ये वाक़या है बहुत पुराना। मुझे एग्जैक्ट ईयर जो है वो याद नहीं है, बट इतना याद है कि मैं तकरीबन उस वक्त 9 या 10 साल का हूँगा, और हम लोग कराची से गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए लाहौर आए। लाहौर में मेरे काफ़ी ननियाल वाले थे, कुछ ददियाल वाले भी थे। तो लाहौर आके हम लोगों ने अपने ननियाल में गए, अपने ददियाल में भी गए। तो मेरी एक फुप्पो हैं थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनके हस्बैंड जो थे वो बड़े अच्छे थे, बड़ा प्यार करते थे हमें। तो उन्होंने हमें काफ़ी सैर करवाई उस 2 महीने की छुट्टियों के ट्रिप पे। रावी पार्क लेके गए, शाही किला लेके गए। शाही किला में हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद वो हमें लेके गए, मीनार पाकिस्तान दिखाया। और इसी तरह उन्होंने एक दिन प्लान किया कि वो हमें लाहौर का चिड़ियाघर दिखाएंगे, और हम बड़े खुश हुए कि लाहौर का चिड़ियाघर देखेंगे। उस दौर में जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी, और हम लोगों ने प्लान किया कि जुम्मे को चिड़ियाघर की सैर के लिए निकलेंगे। तो जब हम लोगों ने प्लान किया तो सब लेट हो गए। तैयारी तैयारी करने में बच्चे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे। और जो हमारे बड़े बहन भाई थे वो भी ज़्यादा नहीं थे, वो भी तकरीबन कोई टीन एज में थे। तो हम लोगों ने प्लान किया, और लेकिन निकलते निकलते हम लोग लेट हो गए। खैर, हम लोग तकरीबन 4, साढ़े 4 या 5 बजे के करीब, 5 बजे के करीब हम लोग लाहौर चिड़ियाघर के गेट पे पहुँचे। टिकट्स हुई, और हम लोगों ने, हम अंदर एंटर हो गए। वहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा कि एक फवारा था तब, पानी का फाउंटेन, जो कि जिसका जो प्रेशर था वो काफ़ी ऊपर तक जाता था, 20-30 फुट तक जाता था। और वो चिड़ियाघर के बाहर से भी नज़र आता था, ज़ू के, और अंदर से भी दिखाई देता था। तो खैर, हम लोग बड़े खुश, एक्साइटेड बच्चे सारे, तकरीबन कुल मिला के कुछ 8 बच्चे थे, और 3, 4, 5 टीनेज हमारी सिस्टर्स थी, और मेरे मदर फादर, मेरे वालिद और वालदा, और फुप्पो और मेरी फुप्पो। तो हम लोग अब चले गए वहाँ पे। खैर, टिकट्स ली, अंदर गए, फाउंटेन के ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने एंजॉय किया, घूमे फिरे, और पानी में थोड़ा हाथ मारे जो बच्चे करते हैं। और फिर हम लोग थोड़ा आगे गए तो एक छोटा सा अहाता था, काफ़ी बड़ा सा, छोटा भी या बड़ा नहीं कह सकते, मतलब एक काफ़ी खुली जगह थी, जिसके बिल्कुल एक साइड पर स्विंग्स लगी थी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पींग, जिस पे लड़कियां बैठ के झूला झूलती हैं। तो वो लगी थी 6-7। और तो जो हमारी सिस्टर्स थी वो सब उस तरफ भाग गई पींग लेने के लिए। हम भी भागे, हमें उन्होंने बारी नहीं दी, और वो खुद ही झूलती रहीं। तो हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। अब जब हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया तो हुआ ऐसे कि बड़ों ने कहा कि बस काफ़ी हो गया, उठो और आगे जानवर देखते हैं। शेर देखने का बड़ा शौक था, हाथी, शेर, लोमड़ी, चीता, ये सब देखने का जो बच्चों को शौक होता है। तो हम लोग चले गए, वहाँ से हम लोग निकले। अब हम लोगों को टाइम का बिल्कुल एहसास नहीं है। हम लोग तकरीबन 5 बजे एंटर हुए थे, वो भी तकरीबन अगस्त के दिन थे, और अगस्त के दिनों में मगरिब हो जाती थी तकरीबन 6-6:30 बजे तक। तो अब हम लोगों ने ये रियलाइज़ नहीं किया कि टाइम बहुत लेट है। हम पहुँचे भी लेट, 5 बजे टिकट्स लेते, ये वो करते, झूले झूलते 6 बज गए थे हम लोगों को। अब हम लोग चले गए आगे, जानवर देखे हम लोगों ने, जो भी थे मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखे। अब हमें शेर नहीं मिल रहा था, लाइन शेर नहीं मिल रहा था। और बच्चों को आपको पता है कि शौक होता है कि शेर देखना है, शेर देखना है। और हम लोगों ने काफ़ी इंसिस्ट किया। अब हमें रोशनी कम होनी शुरू हो गई, और चिड़ियाघर में उन्होंने विसल्स करनी शुरू कर दी। जो भी उनके सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने विसल्स बजानी शुरू कर दी। और लेकिन हम लोगों ने इंसिस्ट किया कि हम लोगों ने शेर देखना है, शेर देखना है, शेर देखना है।
और जो मेरे फुप्पा थे जिनको हम ताया जी कहते थे, तो ताया जी ने बोला कि यार मैं देखता हूँ। वो करते कराते खुद भी वो लोग आपस में बातों में बड़े मशगूल हो गए और हम लोग खेलने में मशगूल हो गए और साथ साथ चेक भी कर रहे थे कि शेर कहाँ है, शेर कहाँ है। तो वो करते करते हम लोग एक जगह गए। अब वहाँ पे शेर नज़र आ गया हमें, बट वो बहुत मरियल किस्म का शेर था, बिल्कुल लूसी शेर। खैर वो शेर को हमने देखा, हम इम्प्रेस बिल्कुल नहीं हुए क्योंकि हमारे इमेज था कि शेर बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो मरियल सा था बेचारा, चरसी किस्म का शेर लग रहा था, जैसे सिगरेट पी पी के उसकी ख़त्म हुई है। खैर हमने वो शेर देखा और वहाँ पे भी हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया शेर के सामने। अब हुआ ये कि इसी दौरान अंधेरा हो गया और हम लोगों को रियलाइज़ नहीं हुआ कि सीटियाँ बजनी बंद हो गई हैं और काफ़ी जो ना थोड़ी थोड़ी रोशनी रह गई थी। खैर वो मेरे ताया अब्बू ने बोला कि चलो भाई अब काफ़ी टाइम हो गया, अब निकलो निकलो और चिड़ियाघर बंद हो जाएगा, ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम होने वाला है। हम वहाँ से निकले सारे घूमते घुमाते। अब ये हुआ कि उस दौर में, अब तो मैंने कभी नहीं देखे कहीं भी क्यारी में या इधर उधर पत्तों में जुगनू नहीं देखे। उस वक्त जुगनू होते थे हमारे बचपन में, तो जुगनू चमकना शुरू हो गए ना क्यारियों में, पौधों में। हम बच्चे थे, हम लोगों ने फौरन अरे ये क्या है, ये क्या है, ये तो जुगनू है। तो हम लोगों ने वो जुगनू जाके पकड़ने शुरू कर दिया। ऐसे करके हम अपने हाथ में छुपा के फिर उसको देखते थे कि ये जुगनू है। तो अब हम उसमें भी मशगूल हो गए और बड़े भी, हाँ ये जुगनू है ये वो। अब हर बच्चा पकड़ा, वो लोग खेल रहे हैं। आई डोंट नो समथिंग, उस दिन क्या हुआ था कि सबका आई थिंक शायद दिमाग ही बंद हो गया था। कोई इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहा था कि इट्स अ वेरी डार्क प्लेस और चिड़ियाघर है। खैर वो करते करते अचानक से मेरे ताया जी ने कहा कि यार हम लोग, अब हम चल भी रहे हैं साथ साथ, जुगनू भी पकड़े और चल भी रहे हैं। तो हमने क्या रियलाइज़ किया कि वहाँ पे अंधेरा बिल्कुल ज़्यादा हो गया है और अब आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ पे ताया जी ने बोला कि यार हम लोग रास्ता भूल गए, अब अंधेरा इतना हो गया कि हम लोगों को पता नहीं कि किस तरफ जाना है। खैर हम लोगों को उन्होंने रियलाइज़ नहीं करवाया और हम लोग चलते रहे और खेलते रहे। इतने में अब हम बड़ों की बातें सुन रहे थे कि यार रास्ता मिल नहीं रहा, किस तरफ जाएं किस तरफ जाएं। करते करते तो उनको दूर से एक लाइट नज़र आई। और वो लाइट नहीं थी, वो था बेसिकली कोई कोल्ड कॉर्नर था जहाँ पे पेप्सी टीम वगैरह की जो है शॉप्स होती हैं, आइसक्रीम मिलती है, कुछ खाने के लिए चिप्स वगैरह मिलते हैं। तो वो अंदर जो कैबन सा बना होता है, ढाबा, तो वो लोग उस तरफ चले गए। वहाँ गए तो उससे जाके पूछा, वहाँ पर गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो भी तकरीबन बंद था, बस एक 60 वोल्ट का बल्ब जल रहा था वहाँ पे। पूछा, देखा कि जी किधर है, क्या करें क्या करें। इतने में हमने देखा, मतलब ये चीज़ हमने भी देखी अपनी आंखों से कि एक कपल आ रहा है, मियाँ बीवी का। दोनों की हाइट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी है, मदरी हाइट जिसको कहते हैं, मीडियम हाइट। वो दोनों चलते हुए आ रहे हैं, एक आदमी आ रहा है, एक औरत आ रही है। लेकिन आदमी की चाल भी जो है ना वो थोड़ी औरतों वाली। उसने कुछ ब्राउन कलर की पैंट पहनी है, लाइनिंग शर्ट पहनी है, मुझे आज भी याद है। और औरत ने जो है वो बुर्का लिया हुआ। तो बड़े कहने लगे कि मेरे डैडी या मेरे ताया वो कहने लगे कि इसको इनसे पूछते हैं। अच्छा, वो चलते चलते हमारे नज़दीक आए तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हैं। तो उसने कहा हम लोग बाहर जा रहे हैं। क्योंकि यार अब बाहर जा रहे हैं तो हम भी रास्ता भूल गए, आप हमें साथ ले जाएं। तो वो कहने लगा कि हाँ आ जाएं, बाहर जाने का रास्ता इस तरफ है। अब वो इस तरफ जो था वो एक्चुअल में वापस अंदर जाने का रास्ता था। तो जिसमें मेरे ताया ने बोला कि यार ये इस तरफ से तो हम लोग आ रहे हैं घूम फिर के, तो इस तरफ तो नहीं है। उसने कहा नहीं जी इसी तरफ ही है। तो वो बड़ा अजीब किस्म का जो ना औरतों की तरह बोल रहा था और एक अजीब सा खौफ फील हो रहा था उसको देख के। खैर वो उसने इंसिस्ट किया कि इसी तरफ ही है। अब आई थिंक मेरे जो बड़े थे वो काफ़ी समझदार थे, उन लोगों ने एक दूसरे की आंखों में आगे डाली, इशारतन बात की कि नहीं। और वो लोग वहाँ से, उन्होंने बोला ठीक है आप जाएं, हम लोग देख लेते हैं। उसने फिर बोला कि नहीं इसी तरफ ही, आप लोग इसी तरफ ही जाएं। उन्होंने कहा आप जाएं, हम लोग देख लेंगे। खैर वो जब वो चले गए तो इन्होंने डिसाइड किया मेरे ताया अब्बू ने कि हम आगे बढ़ेंगे और वापसी की तरफ नहीं जाएंगे जिस तरफ वो कह रहा था। अब ये आपस में बातें कर रहे थे कि यार ये ठीक नहीं लग रहा, हमें ये याद है ये बातें। वो कह रहे थे कि यार ये ठीक नहीं लग रहा है, काम ख़राब हो रहा है। वो करते करते हम लोग इसी तरह जुगनू वगैरह पकड़ते खेलते आते गए और हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अब चिड़ियाघर में हम सब अकेले ही हैं। तो क्या हुआ कि अचानक से हम लोग हमें एक और आई डोंट नो कोई मिला या क्या हुआ।
कि हम लोग करते करते उस जगह पर आ गए जहाँ पे हमारी सिस्टर्स और बहुत सारे लोग स्विंग्स झूल रहे थे, झूले झूल रहे थे। तो जब हम वहाँ पर आए तो हमने क्या देखा कि अब हम बच्चे खेलते खेलते आगे आगे चल रहे थे और खेल भी रहे थे, और बड़े जो थे वो पीछे थे हमारे, बट साथ साथ ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग जब आगे आए तो करते करते अचानक से हमारी नज़र पड़ी, तो हमने देखा कि स्विंग्स के ऊपर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्विंग्स थी और स्विंग्स के आगे ग्राउंड थी और स्विंग्स के पीछे भी थोड़ा सा कुछ एरिया था और पीछे दरख्त लगे हुए थे। तो अब हम खेलते हुए आ रहे थे, हम लोगों को कुछ रियलाइज़ नहीं था बच्चों को कि क्या स्टोरी चल रही है। और अच्छा, एक और चीज़, उस दौरान हमें सिर्फ वो हस्बैंड वाइफ ही नहीं मिले थे, मुझे अभी याद आया। उस दौरान हमें 3-4 लोग और मिले अंधेरे में ही, मतलब वो किसी लाइट में नहीं मिले थे। और हम जिससे भी पूछ रहे थे कि जाने का रास्ता किधर है, तो वो हमें अंदर की तरफ जाने का रास्ता बता रहे थे कि आप इस तरफ चले जाएं, आप इस तरफ चले जाएं, और उस तरफ से हम आ रहे थे। तो इसलिए मेरे ताया जान और जो मेरी जो बड़े थे मेरे डैडी, वो लोग भी थोड़ा उस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके थे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और फिर वो हस्बैंड एंड वाइफ मिले, जो वो लाइट में मिले थे हमें, थोड़ी सी रोशनी में उनको देखा था उनको। खैर वो, हम वॉक करते करते वहाँ पर आ गए। अब स्विंग्स के पास हम लोग पहुँच गए। जब पहुँचे तो हमने क्या देखा कि उन्हीं स्विंग्स के ऊपर औरतें बैठी हैं, और ये मैंने बिल्कुल ऐसे याद है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोई चीज़ देखी हो, ठीक है ना। तो औरतें बैठी हैं, बिल्कुल सफ़ेद लिबास, और उनके बाल लंबे लंबे, बिल्कुल लंबे, नीचे तक उनके बाल लग रहे हैं। और वो जो स्विंग्स हैं, उनका मुंह जो है वो दरख्तों की तरफ है, वो सब की सब भरी हुई हैं स्विंग्स, कोई भी खाली नहीं है। और वो इतनी स्पीड के साथ और इतनी ऊपर तक लेके जा रही हैं उसको, झूले को, कि वो ऐसे जा रही हैं और यूं ऊपर तक पूरा लेके जा रही है, और वो कंटिन्यूसली झूल रही हैं। अब हमने ये सीन देखा तो, क्योंकि हमें मौका नहीं मिला था, हम बच्चे थे, तो हम लोगों ने अपने बड़ों को बोला कि ये देखें, ये लोग अभी तक झूल रही हैं झूला, और आप लोगों ने हमें झूला नहीं झूलने दिया, वो औरतें इतनी झूला झूल रही हैं। तो अभी हम ये कह रहे हैं तो हमारे बड़ों ने अभी उस तरफ देखा, वो भी देख चुके थे। तो अचानक से उन्होंने हमें कहा कि ओए मुंह इधर करो, जल्दी जल्दी इस तरफ देखो। तो हमने कहा क्या इस तरफ देखें, ऐसे करके हमने कहा वो देखें वो झूल रही है। ये करके हमने दोबारा जब सामने देखा तो उधर कोई भी नहीं था, और पिंगे वैसे ही हिल रही थी। तो हमने कहा अभी तो थी यहाँ पर। तो मेरे जो ताया अब्बू थे, मेरे जो डैडी थे, इन लोगों ने हमें फ़ौरन एकदम पकड़ा और पकड़ के इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करके इन्होंने बोला कि कुछ नहीं कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत लग रहा है, ये हवा से चल रही है, ये हवा से चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कह के उन सब ने हमें इकट्ठा कर दिया, और फिर मेरी पुप्पो ने या मेरी वालदा ने मेरे ख्याल से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, जो जो बड़े थे उन सब ने पढ़नी शुरू कर दी। बाकी वो जो चीज़ थी वो हम सब ने देखी, और सब ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हाँ हमने देखा है। हमें तो पता था कि हमने देखा है, घर आके फिर हमने बड़ों की बातें सुनी तो तब पता लगा उन्होंने भी देखा है। और खैर वो, अब हम, इतना अंदाज़ा हो गया था मेरे घर वालों को कि ये जो स्विंग्स हैं इसके पास ही वो फाउंटेन होगा और उसके आगे फिर गेट होगा। तो हम लोग जो कर चलते चलते फाउंटेन के पास आ गए। ये लोग हमें पकड़ के ना साथ ही रख लिया इन लोगों ने, हमें सबको बीच में कर लिया बच्चों को। तो ये वहाँ पर आ गए, गेट के पास आए, तो फाउंटेन के आगे भी एक गेट था, तो वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। उसने जब देखा तो वो डर गया कि ये कौन आ रहा है। उसने पूछा कौन है, तो हमारे घर वालों ने बोला कि भाई दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी करो जल्दी करो। उसने कहा आप लोग अंदर क्या क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग रास्ता भूल गए थे, हम लोगों को पता नहीं लगा कि मगरिब हो गई है, बच्चों को शेर दिखाने के चक्कर में। उसने कहा इस वक्त आप लोगों को अंदर नहीं होना चाहिए था, सीटियाँ बज रही थी, आप लोग बाहर क्यों नहीं आए। तो खैर उनकी जो भी बात हुई, हम लोग घर आ गए, वहाँ से बाहर निकले, सब पे दोबारा आयतुल कुर्सी पड़ी। और जब घर आए तो आई थिंक काफ़ी बच्चों को बुखार हो चुका हुआ था, मुझे तो नहीं हुआ, यार काफ़ी बच्चों को बुखार हो गया हुआ था। तो ये हुआ था हमारे साथ लाहौर ज़ू में। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स हाउंटेड, बट अल्लाह की मखलूक हर तरफ है। आइंदा कभी भी लाहौर ज़ू में जाएँ बच्चों को लेके, उन पे आयतुल कुर्सी पढ़ें, उन पे दम करें, उनको हिसार में लें, और कोशिश करें कि वहाँ से मगरिब से पहले निकलें और सेफ़ एंड साउंड अपने अपने घर पहुँचें। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी हाउंटेड स्टोरी, हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी बेल आइकन पर क्लिक करें, मेरी बेल आइकन पर नहीं, सब्सक्राइबर के बटन के साथ वाली बेल आइकन पे क्लिक करें।
और कमेंट भी करें। ठीक है, अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। मिलेंगे फिर एक व्लॉग में। अगर आपने मुझे बताया कि मेरा व्लॉग अच्छा था, आपको पसंद आया, तो फिर मैं इसके ऊपर और भी बनाऊंगा, क्योंकि आई हैव सम मोर स्टॉक फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फ्रॉम माई साइड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।